नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब ये हम पूरन सिंह टंडन जी की बुक से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन अपना करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे कीर्ति चौधरी और भारत भूषण अग्रवाल इनमें से कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो इसमें कीर्ति चौधरी तार सप्तक के कवि हैं, तीसरे। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल इसमें से किसी के नहीं है, क्योंकि ये केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन किस सप्तक के कवि हैं? तो इनमें से किसी के नहीं है, त्रिलोचन भी प्रगतिवादी कवि हैं। ताड़ सप्तक में कितने कवि थे? तो ताड़ सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे ताड़ सप्तक में। मिट्टी की बारात किसकी कृति है? तो मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये है त्रिलोचन की। और मिट्टी की बारात एक रचना शिवमंगल सिंह सुमन की भी रचना है। ठीक है। रांगे राघव की कृति अज्ञेय खंडहर की विधा क्या है? तो वो काव्य है। घुन खाए से तीरों पर बार खड़ी विधाता वाचे, फटी बीत है छत चूती है आले पर विसुइया नाचे, किस काव्य कृति की पंक्ति हैं? तो ये युग धारा की पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत सानेट के लिए प्रसिद्ध है? तो शोक गीत सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? त्रिलोचन। और फैंटेसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो है मुक्तिबोध। धरती शोक गीत सानेट के लिए रचयिता है, तो वो धरती शोक गीत किसका है? तो यह है त्रिलोचन का। सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता हैं, तो सिंदूर तिलकित भाल किसकी रचना है? तो यह है नागार्जुन की। राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? तो राह के दीपक रांगे राघव की काव्य कृति है। निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो रांगे राघव की मातृभाषा हिंदी नहीं है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता वहाँ दलित की मंत्री के आसन से, ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र से लिखी गई हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्तियां हैं? तो दुख सबको मांझता है ये पंक्तियां हैं आज्ञे जी की। पहला ताड़ सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पहला ताड़ सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये ताड़ सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे थे। प्रतीक दिनमान ये अज्ञे जी की पत्रिका थी। ताड़ सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा? तो ताड़ सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी कहा अज्ञे ने। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है, यह फूल में मिला है या धूल में मिला है, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ये त्रिलोचन की हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं। पंत के साथ रूपा पत्रिका का संपादन करने वाले थे, तो पंत के साथ रूपा पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? नरेंद्र शर्मा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। यह दीप अकेला किसकी कविता है? यह दीप अकेला कविता है अज्ञे जी की। अजय नीचे कवि मतलब कविताओं को दे रखा और मतलब जो रचनाएं दे रखी उनके रचनाकारों का नाम बताना कि रचना किसकी है। तो अमन का राग किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सलोना जिस्म आओना, तो ये किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। समय देवता किसकी रचना है? तो समय देवता नरेश मेहता की रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो वो मुक्तिबोध की रचनाओं को। मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मुक्तिबोध की जो मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भाग्य भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रघुवीर शाह की पंक्तियां हैं। रामदास की हत्या किसकी कविता है? तो रामदास की हत्या ये रघुवीर शाह की कविता है।
संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? तो संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह है। क्वानो नदी के रचयिता हैं, तो क्वानो नदी के रचयिता कौन है? सर्वेश दयाल सक्सेना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता कौन है? धूमिल है। रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं, तो रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक कौन है? अज्ञ हैं। निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? तो फैंटेसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध। और सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? त्रिलोचन। निम्नलिखित काव्यों के रचनाओं के साथ बताना है कि ये किसकी रचना है। तो गीत फरोज किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अंधेरे में किसकी रचना है? ये एक लंबी कविता है, ये मुक्तिबोध की है। इत्यालम किसकी रचना है? इत्यालम है अज्ञे की। नाश और निर्माण किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर जी की। ठीक है, आज के अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में आगे के अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। बस मेहनत से लगे रहो, ज़रूर सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर है अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे। क्वेश्चन हमेशा लगाओ, डेली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज़रूर लगाना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।